हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, ठीक है, एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, गिवन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टावर। ए बी हमारे पास क्या लेट कर लिया हमने? टावर। और ए बी की हाइट हमारे पास क्या दी हुई है? 50 मीटर। और ये बिल्डिंग है हमारे पास सी डी। सी डी हमारे पास है बिल्डिंग, इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास क्या है? एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री। और ये एंगल दिया हुआ हमारे पास 30 डिग्री। हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ टावर ए बी 50 मीटर है और हाइट ऑफ बिल्डिंग इज सी डी। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी तो परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो P अपॉन बी ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। और P हमारे पास है ए बी और बेस हमारे पास है बी डी और एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो ए बी हमारे पास 50 है, बी डी tan 60 हमारे पास क्या होता है? √3। तो बी डी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 50/√3 मीटर। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है तो इसे हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50√3। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? डीसी की। नाउ इन ट्रायंगल सी बी सी डी, तो यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डी, बेस है हमारे पास बी डी, tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो सी डी बी डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 30 हमारे पास क्या होता है? 1/√3। अब बी डी की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट किया है तो यहां फिल कर देंगे 50√3 1/√3। तो √3 इंटू √3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 50/3 मीटर। ठीक है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसे इम्प्रॉपर में करना है तो इसको डिवाइड कर दो। 50 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 18। तो रिमाइंडर कितना रह गया? 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास क्या आ गई? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16:2/3 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स इक्वल हाइट are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। ठीक है, 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों तरफ दो इक्वल हाइट के पोल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी रोड के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, एक पोल की तरफ 60 डिग्री और एक की तरफ 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो पोल से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो भी हमने फाइंड आउट करना। तो पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम बनेगी। ये हमारे पास दो पोल लेट कर लेते हैं इक्वल हाइट के, ए बी और डी सी। ठीक है, दोनों की हाइट हमने क्या लेट कर ली? एच। और कोई पॉइंट है ई, तो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल हो गया, ये 30 डिग्री। और ये टोटल कितनी वाइड है? 80 मीटर। अगर हम ई सी को एक्स लेट कर लेते हैं तो बीई कितनी होगी? 80 - x मीटर होगी। ठीक है, ये हमारे पास x मीटर है तो ये हमारे पास कितनी होगी? 80 - x। हमने इसके 3 आंसर फाइंड आउट करने हैं, हाइट ऑफ पोल्स और इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल हम कौन सी उठाएंगे? डी ई सी। इन ट्रायंगल डी ई सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? डी सी। बेस कितना हमारे पास? ई सी। और tan एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो डीसी को हमने क्या लेट किया है? एच। ठीक है, दोनों पोल की हाइट को हमने एच लेट किया, तो डीसी की वैल्यू एच।
और EC की वैल्यू हमारे पास क्या है x, और tan 60 हमारे पास क्या होता है √3, तो h की वैल्यू क्या आ गई √3x मीटर। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड, अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE, तो यहां भी हमारे पास P/B, tan थीटा, P हमारे पास क्या है AB, और B हमारे पास क्या है BE, और tan ऑफ 30 डिग्री। तो AB BE हमारे पास क्या है 80 माइनस x, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80 माइनस x डिवाइड बाय √3 मीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और AB हमने क्या लेट किया h, तो ये भी हमारे पास 80 माइनस x √3 मीटर, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू √3x है, h की वैल्यू 80 माइनस x बाय √3 है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास h की वैल्यू √3x और सेकंड h की वैल्यू 80 माइनस x बाय √3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो h की वैल्यू दो थी, एक थी √3x, एक थी हमारे पास 80 माइनस x बाय √3, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया दोनों को। ठीक है, अब √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये √3 का स्क्वायर x 80 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये नेगेटिव x यहां पॉजिटिव हो जाएगा 80, 3x प्लस x 4x 80, तो 80 डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो EC हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर, तो यहां हमारे पास EC हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास क्या था BE, तो BE हमारे पास कितना आ गया 80 माइनस 20, तो ये आ गया हमारे पास 60 मीटर। अब हाइट ऑफ पोल, तो पोल की हाइट हमारे पास क्या थी फ्रॉम 1, तो हाइट ऑफ पोल हमारे पास क्या थी √3x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो 20 को आगे लिख लेते हैं 20 √3 मीटर। तो फाइनल आंसर लिखते हैं हाइट ऑफ पोल्स, तो दोनों की इक्वल है, तो 20 √3 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल DC, तो इसमें कितना डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, दूसरा पोल हमारे पास क्या था AB, तो इसमें क्या आ गया 80 मीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stand vertically on bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो देखो हमारे पास ये डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है और विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब एक तो BC फाइंड आउट करना और एक AB फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो एंगल गिवन है और ये D और C की वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है क्योंकि डायग्राम हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो डायग्राम तो गिवन है हमारे पास, तो हम लेट करते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर बी H और विड्थ ऑफ द कैनाल बी X। ठीक है, अब हमने H और X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो AB बाय BC tan ऑफ थीटा, AB हमारे पास क्या है H, BC हमारे पास क्या है X,
और थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री। तो h अपॉन एक्स tan 60 क्या होता है √3, तो h की वैल्यू क्या आ गई x √3 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ABD, तो यहां भी हमारे पास AB बाय BD tan ऑफ थीटा, AB हमारे पास क्या है h और BD tan थीटा हमारे पास 30 डिग्री। अब जो BD है, BD किसके इक्वल है BC प्लस CD के, तो यहां हम क्या लिख देंगे BC प्लस CD और tan थीटा की वैल्यू √3 1/√3। तो BC की वैल्यू हमारे पास x और CD की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, तो ये हमारे पास आ गया 1/√3। तो h की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां हमारे पास h की वैल्यू क्या है √3x और यहां क्या है x प्लस 20 √3। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x √3 इक्वल x प्लस 20 डिवाइड बाय √3। तो √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर x प्लस 20, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x x प्लस 20, 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 2 10, तो x हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अब हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है x √3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है √3x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 √3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर भी आ गई हमारे पास और विड्थ ऑफ कैनाल। तो फाइनल में लिखेंगे हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है 10 √3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल तो ये हमारे पास आ गई 10 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टावर के टॉप से एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो लेट कर लेते हैं ए बी बिल्डिंग है और सी डी हमारे पास क्या है टावर, और बिल्डिंग के टॉप से टॉप पे एंगल ऑफ, ठीक है, टावर के टॉप पे एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहां पहले एक ओरिजेंटल लाइन लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री, ठीक है, और इसे हम पॉइंट लेट कर लेते हैं ई। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यहां हमारे पास क्या बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास ए बी हमारे पास क्या दी हुई है 7 मीटर, और हमने क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर मतलब डीसी फाइंड आउट करना है, ठीक है, डीसी, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले हमारे पास ये ए बी 7 है, तो ये भी तो हमारे पास ईसी भी तो 7 ही आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, पैरेललोग्राम बन गया, ये भी पैरेलल है और ये भी दोनों पैरेलल है। अब पहले हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, तो ये क्या आ जाएगा ए बी बाय बी सी tan ऑफ थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी हमारे पास 7 है, बी सी हमें मालूम नहीं, और tan थीटा कितना है 45, तो tan थीटा हमारे पास क्या हो गया 1, tan 45 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 7 मीटर, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई 7। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इक्वल है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इन ट्रायंगल एईडी, इन ट्रायंगल एईडी,
ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास TE, बेस हमारे पास क्या है AE, और एंगल यहां हमारे पास क्या है 60 डिग्री। ठीक है, DE और AE हमारे पास 7 है और tan 60 हमारे पास √3 है। ठीक है, तो DE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7√3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या थी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर DE प्लस EC। तो DE हमारे पास 7√3 प्लस 7 कॉमन, तो √3 प्लस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन of the two ship is 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमने क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू शिप में से। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, पहले तो डायग्राम देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है लाइट हाउस है, लाइट हाउस कितना 75 मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी पैरेलल लाइन, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है D एंड C फाइंड आउट करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, लेट AB इज द लाइट हाउस एंड C and D आर द शिप्स। ठीक है, C और D हमारे पास क्या है शिप है। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है C और D का। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABC, AB बाय BC, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB हमारे पास क्या है 75, BC हमें मालूम नहीं, tan 45 क्या होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा 75। अब BC हमारे पास 75, हमने क्या फाइंड आउट करना है CD, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB बाय BD, tan ऑफ 30 डिग्री, AB 75। अब BD हमारे पास क्या है BC प्लस CD, और tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3, तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 √3 BC प्लस CD। अभी हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट की है, यहां 75 फिल कर देते हैं, तो 75 उधर जाके नेगेटिव CD, तो CD की वैल्यू क्या आ गई 75 कॉमन, तो √3 - 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द शिप हमारे पास क्या है 75 √3 - 1। तो लिखेंगे फाइनल में डिस्टेंस बिटवीन शिप्स हमारे पास कितना है 75 √3 - 1 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां हमारे तक 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।